साल 2025 तक दुनिया के 2/3 देशों में पानी की किल्लत हो जाएगी। जबकि एशिया और खास तौर पर भारत में सन 2020 तक ऐसी ही कोई संभावना जताई जा रही है। इसका सबसे गहरा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। जलवायु परिवर्तन और ब्लैक कार्बन जैसे प्रदूषित तत्व हिमालय के कई ग्लेशियरों की मात्रा को लगातार घटा रहे हैं। इनमें से कुछ ग्लेशियर्स का इस सदी के अंत तक पूरी तरह खत्म होने की आशंका है, जिससे वाटर सप्लाई पर गहरा असर पड़ने वाला है और इससे जान माल के भारी नुकसान के साथ ही बाढ़ का खतरा भी पैदा हो सकता है। पानी जो है प्रकृति का अनमोल धरोहर है, जिसके बगैर जीवन संभव नहीं है और ये पुरानी कहावत है कि जल ही जीवन है। वैसे तो हमारी पृथ्वी का 2/3 हिस्सा जो है पानी में डूबा हुआ है, लेकिन जो पानी है वो जो पानी पीने योग्य नहीं है या वो अच्छा पानी नहीं है, उसका हम प्रयोग खेती में या पशुओं के लिए या अपने लिए नहीं कर सकते हैं। जो पीने योग्य पानी है, जो अच्छा पानी है जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं, वो मात्र केवल 2 से 2.5% है। तपती धरती और पानी के बिना जीवन, पीने के लिए तरसते लोग, प्यास से मरते जीव जंतु, चारों तरफ पानी के लिए मचती हाहाकार, सुनकर ही दिल थर्रासा उठता है ना। लेकिन ये बातें मात्र कल्पना नहीं, बल्कि ऐसा एक कड़वा सच है जो धरती को धीरे धीरे तबाह कर रहा है। एक तरफ ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन होल, कार्बन डाइऑक्साइड और लगातार घटती जा रही हरियाली जहां पृथ्वी की दिक्कतों को बढ़ा रही है, वहीं तेजी से गहराते जल संकट ने भी खतरे की घंटी देनी शुरू कर दी है। दरअसल दुनिया में सबसे ज्यादा ट्यूबवेल्स भारत में हैं, जिनकी संख्या करीब 20 लाख है, लेकिन 15% वाटर सप्लाई सोर्स सूखने की कगार पर पहुंचने वाले हैं। ऐसे में वर्ल्ड बैंक की गणना पर नजर डालें तो आने वाले 25 सालों में ग्राउंड वाटर सोर्स की स्थिति बेहद खतरनाक हो जाएगी। आज हम देखते हैं कि जो पंजाब और हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, जहाँ से हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, उसमें भी पानी की कमी हो गई है। और पानी की कमी यहाँ तक हो गई है कि हमारी जो कृषि है उसकी उत्पादकता घटती जा रही है और जो गेहूं की उत्पादकता घटती जा रही है। यही कारण है कि हमारी जो हरित क्रांति है का जो उपलब्धि थी वो अब खटाई में पड़ती जा रही है और हमारे देश के सामने खाद्यान्न संकट भी उत्पन्न हो रहा है। भारत में पानी की कुल मांग 700 क्यूबिक किलोमीटर है, लेकिन केवल 550 क्यूबिक किलोमीटर ही उपलब्ध कराया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सन 2050 में ये मांग दुगनी हो जाएगी और ऐसी स्थिति में 10 गुना से भी कम पानी उपलब्ध हो पाएगा। यूएन वाटर के आंकड़ों के मुताबिक सन 2025 तक डेवलपिंग नेशंस में 50% वाटर टैपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज में 18% वाटर टैपिंग बढ़ जाएगी। इसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक शहरों में 74% और गांव में केवल 25% पानी ही घरों में मुहैया कराया जाता है। विकास की दौड़ में आज इतनी तेजी आ चुकी है जो कहीं न कहीं हमें हमारी बुनियादी जरूरतों से दूर कर रही है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 60 के दशक में बेंगलोर में 262 झीलें थीं, जो घटकर केवल 2 रह गई हैं। इसके अलावा दिल्ली में 508 वाटर बॉडीज की पहचान की गई है, लेकिन इनमें से कोई भी पूरी तरह महफूज नहीं है। एक तरफ तो पानी की कमी हो रही है और दूसरी तरफ हमारे देश में काफ़ी पानी की बर्बादी होती है, चाहे वो खेत हो, चाहे घर हो, चाहे खलियान हो, चाहे हमारी फैक्ट्री हो, सभी जगह पानी की बर्बादी होती है। हम देखते हैं कि सड़क के किनारे नल टूटे हुए हैं, पानी चल रहा है, पानी पाइप से लीक कर रहा है और यहाँ तक भी देखते हैं कि बहुत से लोग जो पीने योग्य पानी है उसको अपने गमलों में, अपने बाग में, अपने क्षेत्र में, सभी जगह उस पानी की बर्बादी करते हैं। चलिए अब जानते हैं कुछ ऐसी बातें जिन्हें अपनाकर इस संकट पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। पानी का इस्तेमाल करते वक्त नल खुला न छोड़ें। मग के इस्तेमाल से पानी को बचाया जा सकता है। कहीं भी अगर कोई पाइपलाइन लीक कर रही है तो उसे तुरंत ठीक कराएं, क्योंकि लीकेज के कारण 25 से 30% पानी घरों में पहुंचने से पहले ही बर्बाद हो जाता है। कपड़े धोते समय बचे हुए पानी को फेंकने की बजाय पेड़ पौधों में डाल दें। पालतू जानवरों को गार्डन एरिया में नहलाएं ताकि घास और पौधों दोनों को पानी मिल सके। रास्ते में कहीं भी नल खुला देखें तो उसे बंद जरूर कर दें। हो सके तो बारिश का पानी जमा कर लें। बाग बगीचे में पानी पाइप से देने की बजाय किसी बाल्टी या मग का इस्तेमाल करें। गाड़ी धोते वक्त पाइप की जगह बाल्टी और मग का प्रयोग कर सकते हैं।
टपकते हुए नलों को फौरन ठीक कराएं, क्योंकि टपकते हुए नल से एक हफ्ते में 90 लीटर पानी तक बर्बाद हो सकता है। पानी की बचाने की शुरुआत है वो हमें स्कूल से ही करनी चाहिए और हमें बच्चों को भी पानी बचाने के टिप्स बताने चाहिए। और सबसे ज़रूरी है कि जब वो कुल्ला या दातुन करते हैं या ब्रश करते हैं तो नल को खुला छोड़ देते हैं और नल में से पानी बहता रहता है और पानी मुश्किल से वो आधा किलो प्रयोग करते हैं लेकिन बह जाता 10 लीटर। तो हमें उनको बताना पड़ेगा कि आप इस पानी को ऐसे खुला ना छोड़ें, बल्कि पानी को या तो मग में लें या गिलास में लें और उतना ही पानी प्रयोग करें जितना कि आवश्यक है। पानी के बिना जिंदगी की कल्पना ही नहीं की जा सकती। पानी कुदरत की अनमोल देन है जिसे बचाना हम सब का फर्ज है। ऐसे में पानी की कीमत को समझें और इसे बचाने के लिए कदम उठाएं, क्योंकि आपकी छोटी सी कोशिश भी देश को एक बड़ा योगदान दे सकती है।